नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यू सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सर्वनाम के बारे में बात की थी। सर्वनाम की परिभाषाएं, सर्वनाम के भेद और सर्वनाम का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इन सभी की बात करेंगे दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं सर्वनाम को लेकर के। सर्वनाम की परिभाषा हमने पढ़ ली थी कि संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयुक्त होंगे वो सर्वनाम कहलाएंगे। और सर्वनाम के भेद जो कि 6 प्रकार के थे: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इन सभी के बारे में हम डिटेल से बारी बारी से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे दोस्तों। हमने पहला सर्वनाम जो था पुरुषवाचक सर्वनाम वो पढ़ लिया है। उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, जो कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आज हम बात करेंगे दूसरे सर्वनाम की, जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। बात चल रही है दूसरे सर्वनाम की, जिसका नाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का अर्थ यह है, इसकी परिभाषा में लिखना चाहूं, इसमें इस सर्वनाम नाम में निकटस्थ या दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है। यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में सीधी सी एक सिंपल सा वाक्य है कि इस सर्वनाम में निकट या दूर के व्यक्ति या पदार्थ के बारे में निश्चित सूचना होती है। निश्चित, बहुत निश्चित सूचना होती है। यानी कि निश्चय का मतलब यह है कि इसमें निश्चित है कि उसके बारे में सूचना जो भी है निकटतम और दूरस्थ व्यक्ति के बारे में। जैसे कि हम बात करें, इसमें 2 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं दोस्तों। एक तो यह और यह, यह और यह, ये दोस्तों निकटतम व्यक्ति या वस्तु के लिए तो यह और यह का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। बात चल रही है निश्चयवाचक सर्वनाम की। और निकटतम अगर क्वेश्चन में आ जाए, ये घर मेरा है, या उदाहरण लिख दूं मैं आपके सामने, यह घर मेरा है। बात चल रही है ये घर मेरा, यानी निकट की बात चल रही है कि ये घर मेरा है। जैसे कि हम बता सकते हो कि ये बिल्कुल बगल में, कि ये घर तो मेरा है, यानी ये निकटतम की बात है। वहीं अगर दूर की बात की जाए तो यहाँ आएगा वे और वह खेत उसका है, वह खेत उसका है। यानी कि दूर की बात की जाए तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम की बात चलिए दोस्तों। इसमें निश्चित जानकारी है कि ये तो फिक्स है, ये तो निश्चित है कि ये घर इसका है, ये पेन इसका है। यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम में 2 ही बातें याद रखिए। निकटतम के लिए तो ये और यह, और दूर के लिए वे और वह। ये 2 चीजें कंप्लीट है दोस्तों। अब बात चल रही है हम तीसरे सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, तीसरे सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं, इसका नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है दोस्तों? जिसके बारे में, जिस किसी वस्तु या प्राणी के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं होती है, उसे कहेंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि मैं लिख दूं, जब किसी वस्तु या प्राणी के बारे में निश्चित सूचना
नहीं होती। जब किसी वस्तु या प्राणी के बारे में निश्चित सूचना नहीं होती वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जैसे कि उदाहरण लिखे कि क्या, तो एक तो आता है कुछ और एक आता है कोई। ध्यान से देखिए दोस्तों, एक तो है कुछ और एक है कोई। अब बात की जाए तो कुछ तो है, जो कुछ जो है ये वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाएगा और कोई जो है ये प्राणी के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है? निश्चयवाचक में जैसे मैंने बताया दो चीजें याद रखनी है, ये और यह तो है दूर मतलब निकट के लिए, और वह और वे है दूर के लिए। वैसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ जो है वो तो है वस्तु के लिए और कोई जो है प्राणी के लिए। जैसे कि एक उदाहरण में यहाँ लिख देता हूं, कुछ केले यहाँ पड़े हैं, कुछ केले यहाँ पड़े हैं। चलो एक और उदाहरण, कुछ रुपए दे दो, यानी कि कुछ तो जो है रुपये क्या है, वस्तु है, केले क्या है, वस्तु है, यानी कि कुछ जो है वो वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। और कोई जो है, जैसे कि आप बोल दें यहाँ पर कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है। कोई मतलब व्यक्ति खड़ा होगा, यानी कि प्राणी के बारे में अगर बात की जाए तो कोई, और अगर वस्तु के बारे में बात की जाए तो कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिसमें जानकारी निश्चित नहीं है कि सामने व्यक्ति है, वस्तु है, क्या है, बस जानकारी है कि अगर कुछ का बात की जाए तो क्या आएगा, वस्तु, और कोई का मतलब प्राणी। यानी दो चीजें आपको याद रखनी है, कुछ से वस्तु और कोई से प्राणी। ये अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सर्वनाम है उसका नाम है चौथे नंबर का जो है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम का सीधा सा अर्थ है कि इसमें संबंध बताया जाएगा। एक वाक्य दो वाक्यों के बीच में एक उपवाक्य का संबंध बताया जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। दो उपवाक्यों से संबंध वाक्यांश। एक सीधा सा अर्थ समझेंगे दोस्तों हम, दो वाक्यों के बीच में वाक्यांश का संबंध। अब जैसे कि इसमें उदाहरण क्या है, जो सो, जिसकी, उसकी, ऐसे कुछ उदाहरण है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम में। जो सोएगा, जो खाएगा सो सोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब ये है कि वाक्यों के बीच में एक संबंध होता है। मैं यहाँ उदाहरण लिख देता हूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो खाएगा सो सोएगा। जो खाएगा सो सोएगा, यानी कि वाक्यों के बीच में संबंध है। आपको बेसिकली पता चल जाएगा दोस्तों कि जो सो, जिसकी, उसके, यानी कि संबंध ऐसा ही है। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब है दो उपवाक्यों के बीच में संबंध, एक तीसरे वाक्य का संबंध हो, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। दोस्तों बात करें, आगे बढ़ते हम। चार सर्वनाम हमने पढ़े, कंप्लीट किए दोस्तों। अगले सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं।
पांचवा सर्वनाम जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? जब किसी से कोई प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने के लिए, यानी कि मैं लिख दूं प्रश्न पूछने के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात कर लिए, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आपका नाम क्या है, वैसे ही कोई सा भी प्रश्न पूछने के लिए हम कौन से प्रश्न सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम का। जैसे कि इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं हम। मैं यहां पर लिख देता हूं कब, क्यों, और एक और क्या, सॉरी कब नहीं, क्या, किससे, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं एक उदाहरण लिख देता हूं यहां पर, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों। तो यहां बात चलिए तुम्हें क्या चाहिए, यानी कि जैसे ये क्या आ गया, तुम्हें क्या चाहिए, और ये कौन सा सर्वनाम हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक और उदाहरण लिखता हूं, कल तुम किससे बात कर रहे थे। बात चलिए कल तुम किससे बात कर रहे थे, यानी कि किससे, और किससे से मतलब क्या आ गया दोस्तों कि ये कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या से क्या है? कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक और है कौन, एक क्या है? कौन। अब कौन से देखिए आप, वहां दरवाजे पर कौन है। ये तीन चीजें याद रखनी है दोस्तों। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात की जाए, तीन चीजें, किससे, कौन और क्या। तुम्हें क्या चाहिए, कल तुम किससे बात कर रहे थे, वहां दरवाजे पर कौन है या कौन खड़ा है। यानी कि जब ये तीनों शब्द आ जाए तो आपको सीधे से कौन सा सर्वनाम लगाना है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इससे आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। कोई से भी आ जाए, जैसे कि ये तीनों शब्द नजर आ जाए आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए, तो कौन सा सर्वनाम लगाना है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए दोस्तों, 5 जो सर्वनाम है अपने कंप्लीट है। एक लास्ट जो सर्वनाम बचा हुआ है उसे पढ़ते हैं। इसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। चलिए मित्रों, निजवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे और क्या इसकी विशेषता है। तो निजवाचक का मतलब है निज यानी कि निजी, निज यानी कि निजी। अब जिसमें लेखक या वक्ता, लेखक या वक्ता स्वयं के बारे में, लेखक या वक्ता स्वयं के बारे में, खुद के बारे में, खुद से संबंधित, स्वयं के बारे में, खुद से संबंधित यानी निजी। जैसे कि ये तो मेरा ही घर है, यानी कि स्वयं से। तो इसमें कुछ शब्द हैं, जैसे कि आप इसमें देखें दोस्तों, उदाहरण में यहाँ लिख देता हूं, आप, इसके बाद में आप और लिखें अपना, एक और लिखें दोस्तों स्वयं, एक और लिखें खुद। ये कुछ उदाहरण है आदि।
इनसे आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। जैसे कि आप मेरे घर कब आ रहे हो, उदाहरण में यहाँ लिख देता हूं, आप मेरे घर कब आ रहे हो। अब मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, तो क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन तीन शब्दों में से किसी का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आप देखें यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है, आप, और आप जो है वो कौन से सर्वनाम में आएगा? निजवाचक सर्वनाम में। अगर वहां ऑप्शन कुछ ऐसे आता है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग ही नहीं किया गया है, तो फिर इसमें कौन सा सर्वनाम रहेगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कि आप याद रखें कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। जैसे आप, अपना, स्वयं और खुद, इनमें कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। एक और उदाहरण लिख देता हूं मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर लूंगा। यानी कि मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर लूंगा। अब बात ये आ गई स्वयं, अपना, दो कार्य यानी दो सर्वनाम एक वाक्य में प्रयुक्त होने से हम समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। ये हमने सर्वनाम के बारे में पढ़े। सर्वनाम 6 प्रकार के थे, 6 के बारे में हमने एक से डिटेल से बारे में पढ़ा। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और जुड़े रहे हमारे साथ यू सक्सेस पर। धन्यवाद।